हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है गाइस। जिस चीज का बहुत बेसब्री से बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, फाइनली पीआरटी की वैकेंसी आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डिक्लेयर हो गया है, जो अभी हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज दिल थाम के बैठो, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। बहुत सारी लर्नर्स का, बहुत सारे जो भी एस्पिरेंट्स इतने टाइम से वेट कर रहे थे 2022 के बाद, 2022 के बाद 2025 में नाउ वैकेंसी इज कम से कम गाइस 3 साल लग गए आपके इस वैकेंसी को आने में। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे लेके माँ सरस्वती का नाम। और उससे पहले एक गाना सुनिए आप, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो गाइस DSSB PRT की वैकेंसी आ गई है। चलो शुरू करते हैं। आवाज इतनी सुरीली नहीं है, आई नो अच्छी नहीं थी, बट फीलिंग्स पे जाइए, सुर ताल ला पे मत जाइए। मुझे सिंगिंग नहीं आती, बस फीलिंग, मन में इमोशंस, मतलब खुशी के चलते ये गाना आ गया तो मैंने आपके लिए गा दिया। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कब से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे? हमारे फॉर्म है 17/9/2025, 17 सितंबर से हमारे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 16/10 मतलब 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो सभी बच्चे अपने फॉर्म्स को अच्छे से फिल करेंगे। कैफे पे जाके बिल्कुल तसल्ली से जाना, जल्दबाजी में फॉर्म में अपनी गलती मत करवाना। और बहुत सारी चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं, आज 10 तारीख है, आज ये वैकेंसी आई है, बहुत सारी चीजें जो ध्यान रखने वाली है वो सभी भी हम डिस्कस करेंगे। ओबीसी से रिलेटेड, SC ST जनरल, क्या बात तो ध्यान रखनी है, कब फॉर्म भरना है, वो सारी बातें करेंगे। तो चलो देखते हैं। पोस्ट कोड अपने दिमाग जहन में बैठा लो, 802/25 है आपका पोस्ट कोड। कितना है? 802/25। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वैकेंसी है, यानी कि पीआरटी की वैकेंसी है। जिसने भी जेबीटी डीएलएड कर रखा है वो सब एलिजिबल होंगे। हमारी ये जो है DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन दो में ये वैकेंसी निकली है। अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 1180 वैकेंसी है। देख लेते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूआर की 434, ओबीसी की 278, SC की 153, ST की 62, EWS की 128, टोटल हमारी 1055 वैकेंसी है DOE की। बहुत अच्छी है अपने आप में। ऐसे ही NDMC की 68, OBC की 28, SC की 13, 7, EWS की 9, टोटल 125। कुल मिला के टोटल 1180 वैकेंसियां हैं। बिल्कुल भी कम नहीं है। जितनी पहले आती थी ना, 100 200, इससे से ऊपर नहीं जाती थी, 40 50 इस तरीके से वैकेंसी आती थी। और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। तो मेहनत करने वाले हर एक व्यक्ति को सफलता जरूर मिलेगी। तो अब डिटेल में देख लेते हैं कैसे क्या है। पोस्ट कोड मैंने आपको याद करवा ही दिया, 802/25। देख, फॉर्म इन वेबसाइट पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय हैंड ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। केवल ऑनलाइन फॉर्म ही आप भरना। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट DOE, पोस्ट कोड 802/25। यही वैकेंसी आपको बताई गई है। हम देख लेते हैं अपनी एसेंशियल मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है। सीनियर सेकेंडरी मतलब आउट होनी चाहिए, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि NCT से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका डिप्लोमा। और सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 12th पास होनी चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन अकॉर्डेंस विद NCTE नॉर्म्स होना चाहिए। NCT के नॉर्म्स पे देख लीजिए आप। और क्या, कौन कौन एलिजिबल है? 12th प्लस 4 ईयर बैचलर मतलब BLED की हो, 4 ईयर की BLED कर रखी हो, वो भी एलिजिबल होगा। BLED एक 4 साल का कोर्स होता है जो सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, तो वो भी एलिजिबल है। दूसरा, कौन एलिजिबल है? डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में भी अगर किसी ने कर रखा है, स्पेशल एजुकेशन में जिसने JBT कर रखी है वो भी एलिजिबल होगा इस वैकेंसी के लिए। और कौन एलिजिबल है? ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ग्रेजुएशन और 2 ईयर का डिप्लोमा पास कर रखा हो। दूसरा, CTET पास हो, पास इन द सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। गाइस CTET पास होना चाहिए, वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आपके पास आपका CTET होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन 12th। तो 12th में इन चारों सब्जेक्ट में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। मेनली यही है कि DLED जो भी जहां से भी आपने किया, JBT DLED, वो NCT रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दूसरा, CTET आपका पास होना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें होती ही हैं। आपका ये पे स्केल बता दिया है। 35,400 से 1,12,400 तक है। पे लेवल 6 है। ग्रुप B की नौकरी कहलाएगी। 30 ईयर से नॉट एक्सीडेड होना चाहिए। अब NDMC की देख लेते हैं। इस
इसकी भी लगभग सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास आउट हो, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST को 50% मतलब 12th में होने चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा हो, JBT ETT डाइट BLED किसी भी इंस्टीट्यूट से। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th, तो 10th क्लास में मस्ट हिंदी पढ़ी हो एंड CTET पास होना चाहिए। डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज भी डिजायरेबल है। सेम पे लेवल है इसका भी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये आपको लिंक दे रखा है, इस पे जाके अप्लाई कर लेना ऑनलाइन मोड में। बात कर लेते हैं पेपर की, आएगा क्या क्या एग्जाम में। सिलेबस तो 2 घंटे का पेपर होगा आपका, पोस्ट कोड बता रखा है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन ए MCQ 1 मार्क्स ईच पर होना। रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, वही 20-20 नंबर के 100 मार्क्स का पार्ट ए होगा, फिर 100 मार्क्स का पार्ट बी होगा। MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच, ये होंगे आपके NCT करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी 100 मार्क्स का। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। DSSB राइटर change the examination scheme if so anytime before the examination। आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि SC ST के लिए आपकी 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल की, और OBC केवल दिल्ली वालों का ही चलेगा। फॉर्म भरने से पहले अपना NCL सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, पहले ही मैंने आपको बता दिया, ताकि जब डॉक्टर DV होगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और ये सारी बातें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको ये PDF देखनी है डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अब हम बात कर लेते हैं अपनी स्टडी की, कि किस तरीके से अब हम अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। वैकेंसी तो हमारी आ गई, तो DSSB PRT की तैयारी हम किस तरीके से करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा मोस्टली फोकस किस पे करेंगे हम, पार्ट बी पे। पार्ट बी का स्कोर हम कितना रखेंगे अपना, 90+। गाइस बच्चों के 110 तक मार्क्स आते हैं, जो पिछली बार देखने को मिले थे। अब की बार हम 90+ मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको इस चैनल पर पार्ट बी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, हर एक चीज तरीके से गाइडेंस किया जाएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी बात आपको शेयर करनी हो, जिस भी चीज पे वीडियो चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख के जाना। तो पार्ट बी की गारंटी मैं लेती हूं, बस बकायदा चैनल पे बने रहो, कमर कस लो, कल से ही तैयारी शुरू करेंगे हम। दूसरा, पार्ट ए के लिए समय समय पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी चैनल पर, कि किस तरीके से हमें पार्ट ए को तैयार करना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करने हैं चैनल पे करवाए जाएंगे। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करवाई जाएगी। एक बात ध्यान से सुन लो कान खोल के, अगर PRT का पेपर में सिलेक्ट होना चाहते हो, NIOS नाम सुना होगा, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है, जो पुराने 2022 में पेपर दे चुके हैं उनको NIOS का रोल पता होगा कि NIOS का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जो बच्चा NIOS करके जाएगा उसका सिलेक्शन ही हो पाएगा, जिसने स्किप करने की छोड़ ली ना वो सिलेक्शन से कोसों दूर जाने वाला है। तो NIOS में 10 ब्लॉक हैं, डिटेल में बात करेंगे पार्ट बी को तैयार किस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको मतलब क्लियरली बता दिया है सारी बात, और कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आज के लिए वीडियो इतनी ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।